इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पंडित जी आएंगे और फिर मेरी शालिन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। हाउ डेयर यू मिडिल क्लास। मेरी होने वाली बीवी है वो, तमीज से बात करो। तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गिरीश भैया, आप जब ये दूध बना रहे थे तो क्या उसे बनता छोड़ के कहीं चले गए थे, या ऊपर से आपकी नजर हटी हो सकता है तब किसी ने आकर उसमें जहर मिला दिया। हाँ, एक लड़की थी। जिस दिन उस घायल शैनी को ये पता चल गया ना, ऋत्विक को ऋषभ ने नहीं, तुमने मारा है, तुमने। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस पृथ्वी को टारगेट किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऋत्विक की जान ली है। और जिस मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पृथ्वी जी। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि शालिन और पृथ्वी एक ही डाल के तोता मैना है, तो मेरे हाथ डबल लॉटरी का टिकट लग जाएगा। इसका मतलब मैं एक ही तीर से दो निशाने मारूंगा। ऋषभ की शादी शालिन से टूट जाएगी और प्रीता की एंगेजमेंट पृथ्वी से। सृष्टि, दरवाजा खोलो यार। नहीं बच्चों की तरह मत बिहेव करो, प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं, देखो अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना, मैं तोड़ दूंगा। सृष्टि खोलो यार। क्या है? अरे सृष्टि यार, क्या बदतमीजी है। दरवाजा मुंह पे मार रही हो, इग्नोर कर रही हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? हुआ क्या तुम्हें आज? समझ ही नहीं पा रहा हूँ। समझ ही नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते? हाँ, देखो ऐसी बात नहीं है। मुझे दिख रहा है तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन किस बात पे गुस्सा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ब्लैंक। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ। कि तुम खुद से अपने दिल से पूछो ना। दिल नाम की तो चीज है नहीं तुम्हारे पास। तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि तुम्हारी फ्रेंड कौन है, मैं या वो तन्वी? तुम बार बार तन्वी का नाम क्यों ले रही हो? सृष्टि, तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, ये तन्वी कहाँ से बीच में आ गई? बीच में आ नहीं गई है, वो बीच में है। और वो सिर्फ बीच में ही नहीं, वो तुम्हारे इर्द गिर्द आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती है, और तुम मक्खी की तरह उसको चिपकते रहते हो। तो जाओ ना, उसी को जाके चिपको। यहाँ पर क्यों आए हो? तरह तुम सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। सैमी, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सही समझ रही हूँ या गलत। मुझे पता है मैं क्या समझ रही हूँ। समझे तुम? हाँ हाँ, समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझे? तुम ऐसे क्यों फील कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम मेरी पॉजेसिव वाली फ्रेंड बनती जा रही हो। मैं कोई पॉजेसिव नहीं हो रही तुम्हारे लिए, स्पेशली तुम जैसे शॉर्टी के लिए। वो तो बस तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो इसलिए कभी कभार मुझे बुरा लग जाता है।
क्योंकि जब देखो तो तुम उस तन्वी के साथ चपर चपर करते रहते हो, जब देखो तो उसे स्माइल पास करते रहते हो, साइड हक देते रहते हो, हाई फाई देते रहते हो, हंसता हुआ नूरानी। काली जुल्फे रंग सुनहरा। अच्छा उसका नहीं तुम्हारा। रहने दो प्लीज। शट अप सैमी, मूव, हटो यहाँ से। जल गई ना? जेलस? देखो सृष्टि, तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरह मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ मैं किसी और के लिए ऐसा फील नहीं करता। यू वेरी स्पेशल टू मी। ये तन्वी शन्वी मनवी कोई नहीं, सिर्फ तुम। यू स्पेशल टू मी। हाँ, थोड़ा जेलस हो गई थी। मंजू, तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं। जो मैं कहता हूँ, जो सुनता हूँ, जो सहता हूँ तेरे लिए। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चिल्ला क्यों रही है? चुप। चुप। कौन है? छोड़ो मुझे। पुलिस? तरह जबरदस्ती इनके घर में घुसने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो प्रज्ञा को हमारी जिंदगी में वापस ले आए। हमारा ये खूबसूरत रिश्ता टूट रहा है ना कभी तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे दिल की बस्ती उजड़ रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कबीर, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ज़ारा, अगर तुमने भी अपनी ये जिद नहीं छोड़ी ना और ये रिश्ते को टूटने दिया, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। माँ का आशीर्वाद दीजिए, माँ सब ठीक करेगी। चंदन साहब कहाँ चले गए? 51% जायदाद हमने इसके नाम कर दी। ये आप कैसे कर सकती हैं बड़ी अम्मा? आपका ही खून इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हम फैसला कर चुके हैं। ब्रेसलेट। इस घर की मालकिन होने के नाते मैं आज से आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही हूँ। मैं आप दोनों पर छोड़ रही कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। क्या साहिल के लिए आर्या की नफरत कर देगी वेदिका और साहिल को जुदा? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। ये तुम क्या कर रहे हो? काम हो या रावण, मुझे सिर्फ इतना पता है, आग तो वो तरफ लगी। यहाँ की हर चीज में आपका एहसास है वेदांत। जल्दी आ जाइए, आई मिस यू। इस फोटो के कागज से भी कमजोर है आपका रिश्ता दी। नामो निशा मिटा दूंगी। आई लव हिम। सारे फोटो फ्रेम्स गए कहाँ? मेरे पास हैं। इस गांव के हर दुकान का आखिरी फ्रेम तक मैं खरीद चुका हूँ। इस गांव में आपको फूलों की माला भी नहीं मिलेगी क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरी आई की फोटो लगेगी, ना कि उनके खूनी की। मल्हार राणे, अब तक तो तुमने हमारा सिर्फ गुस्सा देखा, अब हमारे ही हाथों लगेगा तुम्हारे अस्तित्व पर। पूर्ण विराम।
ब्यूटी जैसी औरत को इस घर में रखने का क्या फायदा हो सकता है? इसका क्या कारण? अगर ब्यूटी को इस घर से निकाला गया ना तो हम अपनी जान दे देंगे। उलझनों की बेड़ियों में झुलसती अस्मिता ब्यूटी के मजूमदार घर में आने से क्या अपना बहु धर्म निभाने में सफल हो पाएगी या फिर करना होगा उसे किसी नई मुसीबत का सामना? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।